हाय गाइस, इस वीडियो में एंग्लो मराठा वॉर्स की सारी तीनों वॉर्स की हम समरी देखेंगे ताकि हमें क्विक रिकॉल में हमें मदद मिल सके। बिकॉज हम जब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखते हैं सो दे गिव यू रैंडम dates and then the respective words and then they ask you which of the following matching is correct, right? So this kind of questions comes in the prelims, so that is why we have to remember the date and the war and the respective treaty, right, or result. So इसीलिए हम इसमें और belligerents की मीन्स किसके किसके बीच में वो wars हुई थी। तो I have made this table for Anglo-Maratha wars specifically. So here this is, you see, first Anglo-Maratha war. It happened in which year? 1775 to 1782, okay? And it happened between British and Marathas. British supported Raghunath Rao. If you remember, Treaty of Bassein 1803 or 1802. Sorry, Treaty of Bassein that happened in Treaty of Bassein happened in second Anglo-Maratha war. So my apologies, उसकी बात आप भूल जाइए, ठीक है। Treaty of Bassein इधर साइन हुई थी, यहाँ पे Treaty of Salbai साइन हुई है, तो forget about it. Treaty of Bassein 1802 में साइन हुई थी और अभी हम 1775 से 1782 की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश जो है रघुनाथ राव को सपोर्ट करते हैं। रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम, ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी जो रघुनाथ राव ने साइन की थी, बस ऐसे रिकॉल करिए, जो अदरवाइज रिस्पेक्टिव वॉर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो ब्रिटिश एंड मराठा सपोर्टेड रघुनाथ राव एंड मराठास में ऑल मराठा अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस एक्सेप्ट द रघुनाथ राव फैक्शन, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई अंत में और दे बोथ एग्रीड टू हेल्प ईच अदर कि अब आगे से कुछ नहीं होगा। और सालबाई में ट्रीटी ऑफ सालबाई और से पहले भी एक दो ट्रीटी साइन हुई थी जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या था, रघुनाथ राव का जो रीजन था कि उसको हम पेशवा बनाएंगे, ब्रिटिश ने ऐसा कहा था, वो रीजन छोड़ दिया गया और ट्रीटी ऑफ सालबाई में ये पीस स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? 1803 से 1805 के बीच में। ये भी ब्रिटिश और मराठास के बीच में फाइट किया गया और लॉर्ड वेलेस्ली था उस टाइम पे, ठीक है। और दौलत राव सिंधिया एंड राघोजी भोसले, ठीक है। और हमने देखा कि होलकर बहुत बाद में आते हैं पिक्चर में, और पहले जो इश्यू चल रहा था वो ये चल रहा था कि जो होलकर के रिश्तेदारों को आपके बाजीराव सेकंड ने मरवा दिया था, तो होलकर और सिंधिया, होलकर वर्सेस सिंधिया एंड बाजीराव सेकंड के बीच में लड़ाई चल रही थी। फिर बाद में ये चीजें हो गई और जब इनको लगने लगा बाजीराव टू को कि होलकर इज वेरी मच स्ट्रांग, देन he went to Wellesley and signed Treaty of Bassein। और उसके बाद क्या हुआ, सिंधिया जो पहले बाजीराव टू को सपोर्ट कर रहे थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए और सबको ये बात पसंद नहीं आई कि बाजीराव टू अंग्रेजों के पास चले गए, तो सारे मराठास एक्सेप्ट होलकर जो है उनसे लड़ने लगे अंग्रेजों से और बाजीराव टू की आर्मी से। और फिर फाइनली जो किया, होलकर भी आ जाता है राजा ऑफ भरतपुर पर जब आक्रमण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली जो ट्रीटी साइन हुई थी वो आपकी ट्रीटी ऑफ बसीन, जो ट्रीटी ऑफ बसीन तो बाजीराव टू ने साइन की थी और इसका रिजल्ट क्या निकला, ब्रिटिश गॉट मैनी टेरिटरीज ऑफ मराठास एंड होलकर वाज समहाउ in the sense more stronger in comparison to rest of the Maratha Sardars. So this was the crux of second Anglo-Maratha war. And third Anglo-Maratha war में क्या होगा, 1817 से 1818 के बीच में ये लड़ी गई। और इसमें क्या हुआ कि भोसले ने नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी पे आक्रमण किया और बाजीराव टू ने आपके पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर आक्रमण किया। और ये इसमें सारे मराठा सरदार, पेशवा सभी इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की। लेकिन फाइनली जो मराठास थे उनकी हार हुई और ब्रिटिश जो है फाइनली जीत गए और मराठा का जो एम्पायर था वो पूरी तरह से अब ब्रिटिश सब्जुगेशन के अंडर आ गया। सो दिस वॉज द समरी ऑफ ऑल द एंग्लो मराठा वॉर्स। फर्स्ट वॉज fought in between 1775 to 82, second was fought between 1803 to 1805, okay, and third was fought between 1817 to 1818, and third was the last nail in the coffin and the Maratha Empire was eliminated finally. So this was the for all the wars summary. Hope you like this video, and if you like this video please do share with your friends and do tell me that how was the video and what improvements you would like to know. And yeah, keep supporting, keep sharing. Thank you so much. Keep sharing your love. Thank you.